So I think in last lecture I have just introduced the Rolle's theorem. Okay, so what is this Rolle's theorem? If f of x is any real valued function, real valued function means not imaginary. Okay, the value of f of x belongs to R. Okay, or f is a function from R to R, and if it is continuous on a closed interval a comma b, if it is differentiable on the open interval a b, correct? Yes, sir. And f of a is equal to f of b. Okay, in this case, okay, in this case there exists at least one point, एक से ज्यादा भी आपको मिल सकते हैं, but there exists at least one point c belongs to ab. AB मतलब open interval. Okay, so that c is lies between a and b. It is not equal to a, it is not equal to b, such that f dash of c is equal to 0. Okay, graphically if you want to understand this, if you consider any continuous curve where f of a and f of b are equal, f of a and f of b are equal means they must lie on one line. तो आप देखो एक लाइन अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो पैरेलल टू x एक्सिस, तो वो एक ही लाइन पे रहेंगे. So that is nothing but f of a equal to f of b. So if f of a equal to f of b, so in that case there must exist a point. तो आपको पता है जब आप ये कर्व यहाँ से स्टार्ट करते हो यहाँ पे एंड करते हो, तो वहाँ पे एक 100% एक पॉइंट आपको ऐसे मिलेगा जहाँ पे स्लोप आपका क्या होगा, 0 होगा. स्लोप 0 होगा मतलब that tangent at that point is parallel to x axis. Slope 0 means tangent parallel to x axis. ठीक है. और सर जो भी पॉइंट होगा उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी ना सर, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है ना सर, मतलब ये हमेशा कांस्टेंट ही आएगा ना. आपने f dash of x कैलकुलेट किया, ये वेरिएबल रहेगा, बट अगर आप उसमें x की जगह पे c पुट करते हो तो वो नंबर ही रहेगा ना. हाँ यस सर, ठीक है. ओके, सो दिस इज द रिजल्ट. आई थिंक यहाँ पे एक टेंजेंट वर्ड ऐड करता हूँ, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस. स्लोप 0 मींस टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस. हाँ बोलो सर. इथे स्टेटमेंट काय दिले सर की f of x is a real value function. हाँ. तर मग डिफाइन ऑन अ रियल व्हॅल्यू x बिलॉंग टू क्लोज इंटरवल a b असं पण म्हणू शकतो सर आपण. हाँ करेक्ट ना, एक्चुअली वही है. f of x is a real valued function और f is a function from closed interval a b to closed interval a b. ठीक है. एक्चुअली उस पर ही डिफाइन किया. ओके, बाकी पॉइंट्स के लिए कोई जरूरत नहीं है, वो हम कर सकते हैं. सर हे रोल्स थ्योरम आहे. सॉरी, हाँ सर, रोल्स थ्योरम हा मीन वैल्यू थ्योरम है सर. नहीं आगे है, आपको समझ में आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक है. रोल्स थ्योरम इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम. यस ओके सर. ओके, वो इन जनरल, वो ज्यादा जनरल है, ये उसकी एक पर्टिकुलर केस है. ठीक है, इसे रहने देता हूं. ओके, तो ये आप इस स्टेटमेंट से आपको ये समझ में आ गया, ये जो ए बी मैंने लिया है, दिस ए बी आर रियल नंबर्स. ठीक है, दिस ए बी आर द रियल नंबर्स. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में होगा. एंड नाउ लेट मी फोकस ऑन द एग्जांपल्स. उससे पहले लेट मी गिव सम रिमार्क्स. ठीक है, अभी यहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए देयर आर 3 कंडीशंस. नाउ रिमेंबर दिस 3 कंडीशन. फर्स्ट इज इट मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल, इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, एंड f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b. ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस पहले आपको गिवन फंक्शन के लिए चेक करने हैं. तो अभी आपका ऑब्वियसली क्वेश्चन होगा, सर कंटिन्यूअस चेक करना विद द लिमिट डेफिनेशन और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना विद द लिमिट डेफिनेशन इज अ डिफिकल्ट टास्क. ठीक है, तो वो पार्ट आपको अभी सिलेबस में नहीं है. आपको जो कॉमन फंक्शन पता है, जो विच आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, आप उन फंक्शन पे ही फोकस करने वाले हो. जो फेमस फंक्शन है जिनके बारे में आपको पता है वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट, वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट, वही फंक्शंस यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले हैं. सो क्या क्या नॉलेज है आपको अबाउट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन. लेट मी फर्स्ट फोकस ऑन द कंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक है, सो इन जनरल कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो ऑलवेज कंटिन्यूअस आते हैं. सर एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एंड ज्यादातर क्वेश्चन आपको इस पे ही है. सो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो जैसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन आपको एग्जांपल में आता है, आपको रीजन यही देना है, सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन हेंस इट इज कंटिन्यूअस. हम वो 11-12 के डेफिनेशन यूज नहीं करने वाले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए. राइट साइड का लिमिट, लेफ्ट साइड का लिमिट, अगर वो अनइक्वल आते हैं तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस, वही पे ब्रेक होगा. उस जोन में आपको नहीं जा रहा है. ओके,
just give the reason that this given function is polynomial function, hence it is continuous. Or sir, every trigonometric function is continuous and differentiable on its domain, sir. ओके, डिपेंड ऑन द डोमेन, तो वो मैं अवॉइड करता हूँ. चलो, डिपेंड ऑन द डोमेन यू कैन डिसाइड वेदर इट इज कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल. एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले सकता हूँ मैं डायरेक्टली इन जनरल. यस सर. हाँ, तो इन जनरल वही उस पर फोकस करता हूँ, बाकी आपको फिर पॉइंट के हिसाब से समझ में आ जाते हैं. ठीक है. सो एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस. इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट फिर भी मैं लिख लेता हूँ. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस. क्या बोल सकते हैं आगे? ऑन इट्स डोमेन सर. बट डोमेन भी कैसे डिफाइन करें ना? ऑन इट्स, ठीक है, डोमेन. इट डिपेंड ऑन द डोमेन बेसिकली. ठीक है, डोमेन में क्या वैल्यूज है उस पर वो डिपेंड करता है. बट ठीक है, बट ये इन जनरल है. फर्स्ट टू रिजल्ट्स आर इन जनरल. ठीक है. नेक्स्ट लेट मी राइट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी. तो जो मैं बेसिक रिजल्ट जो यहाँ पे यूज करने वाला मैं वही आपको देता हूँ डायरेक्टली. ओके. सो इफ d by dx, derivative of a given function at certain point, let me take x is equal to say k is equal to plus or minus infinity. It means if its derivative is infinity then it is not differentiable. ठीक है, ये एक रिजल्ट में यूज करने वाला हूँ इस केस में. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट मी गिव वन एग्जाम्पल आफ्टर दिस. देन it is not differentiable, then it is f of x is not differentiable, then f of x is not differentiable at x is equal to k. For example, let me define f of x is equal to 1 upon x on minus 1 to 1. ठीक है, ये मेरे इंटरवल है. हाँ, सो व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव? f dash of x is minus 1 upon x square. And what is the problem with this f dash of x? It takes value infinity or minus infinity when x is 0. x equal to 0 which lies in our interval. अगर इंटरवल में 0 नहीं रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. Okay, so therefore in this case your f of x is not differentiable. Okay, so सर f of x में ही 0 नहीं होगा ना? f of x के डोमेन में ही नहीं होगा. minus 1 to 1 में 0 नहीं आता क्या? सर पर f of x भी 1 by 0 पे नॉट डिफाइन है ना? हमें फंक्शन कैसे नॉट डिफाइन है? 1 by x का ग्राफ क्या है? अरे इनफिनिटी पावर डिफाइन नहीं है क्या? हाँ यस सर, 1 by 0 पे वो कहाँ डिफाइन है? अरे 1 by 0 पे इनफिनिटी वैल्यू ले रहा है ना वो. सी, सो दिस इज द प्रॉब्लम. फंक्शन की वैल्यू इनफिनिटी आती है. ओके, इसका मतलब वो डिफाइन है. फंक्शन इनडिफाइन नहीं है वहां पे. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ 1 by x? पहले वो बोलो तो भी आपको समझ में आएगा. व्हाट इज ग्राफ ऑफ 1 by x? यही है ना? हाँ यस सर. यहाँ पे भी होगा ऐसे, करेक्ट? यस सर. दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 by x. अभी मुझे ये बोलो व्हेन x टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी आ रही है ना. सो व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड? इन्फिनिटी वैल्यू डिफाइन वैल्यू है. ओके, एक और सिंपल एग्जांपल लेता हूं जो आपको ज्यादा उससे सर हाँ n टेंड टू 0 ही डिफाइन है आई थिंक सो. 1 by 0 पहले ठीक है. ओके, आई डोंट वांट टू मेक इन कंफ्यूजन. पहले ये याद रखो, फंक्शन की वैल्यू अगर कहीं पे इन्फिनिटी आती है फंक्शन डिफाइन है. फंक्शन डिफाइन है, इतना बस याद रखो. इट डजंट मीन इट इज नॉट डिफाइंड. आप ये याद रखो कहीं पे ना कहीं पे फंक्शन इन्फिनिटी को करेगा ना. ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं. सो फॉर एग्जांपल e raised to x,
What is the graph of e raised to x? It takes value 1 when x is equal to 0. It takes value infinity when x is equal to, यही ग्राफ है ना? Yes sir, exponential. हाँ, तो आप बोलते हो ना e raised to x टोटल r पे डिफाइन है, आप ये बोलते हो ना? यस सर। तो when you consider it is defined on whole r, तो infinity वैल्यू भी वो लेगा ना। when x is equal to infinity, it takes value infinity। ठीक है, तो ये डिफाइन है, ये इतना बस याद रखो, ये डिफाइन है। अभी आपको इंडिटरमिनेट टॉपिक है ना कहीं पे आगे, तो आपको उस केस में मैं आपको इंडिटरमिनेट में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इंडिटरमिनेट लिमिट्स के जो टॉपिक्स है ना, उसमें ये पार्ट आपको है इन डिटेल। हाँ सर, जेव्हा आपण सर असं म्हणलो की लिमिट एक्सटेंड टू 0 f of x आहे आणि ते आपने कन्वर्जन किस में कर रहे हो? फंक्शन डिफाइन एंड कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी। फंक्शन डिफाइन सारे पॉइंट्स पे होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कौन से नॉन डिफाइंड वैल्यूज है ना, मैं आपको एक वैल्यू देता हूं, तो फिर आपको समझ में आएगा कि फंक्शन नॉट डिफाइंड इट मींस व्हाट। ठीक है, तभी आपका लिमिट इंडिटरमिनेट फॉर्म वो पिक्चर में आ रहा है। सो यू टेल मी वेदर दिस वैल्यू इज डिफाइंड। No sir. ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है, इन्फिनिटी इज अ डिफाइंड वैल्यू। हाउ यू डिफाइन इन्फिनिटी? हाउ यू डिफाइन इन्फिनिटी? Sir, we always exclude infinity ना sir, because we don't know the value of infinity sir. अरे अगर ये ग्राफ में आर पे कंसिडर करता हो, ओके, तो ग्राफ क्या आएगा? आप कट करोगे क्या एंड पॉइंट पे कहीं पे? नहीं सर। करते हो क्या कट यहाँ पे? तो फिर कैसे आपने इन्फिनिटी कंसिडर नहीं किया यहाँ पे? आपने क्या एज्यूम किया पता है क्या? मतलब आपको ये फील हो रहा है कि सर इन्फिनिटी पॉइंट होता ही नहीं कभी। सी इन्फिनिटी इज अ डिफाइन, इट इज अ डिफाइंड वैल्यू। ओनली दिस टू वैल्यूज आर नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, इतना याद रखो। 0/0 एंड infinity, हेंस दिस एल हॉस्पिटल रूल कम्स इन अ पिक्चर। इसलिए तो एल हॉस्पिटल रूल है आपके पास। तो वहां पे ऐसा हो रहा था, एक आपके पास ऐसा फंक्शन था कि जिसकी वैल्यू 0/0 में आ रही थी, विच इज नॉट डिफाइंड। तो वहां पे आप बोल सकते हो कि सर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, बट यू कैन फाइंड दैट वैल्यू यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो मतलब अगर मिलती है तो इट इज डिफाइंड। ठीक है, अगर आप इनिशियली पुट करते हो तो ये ऐसे ही फंक्शन होते हैं। कभी कभी आपको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद समझ में आता है कि यार एक्चुअली उस पॉइंट पे वो डिफाइन है कि नहीं। ठीक है, बट अगर आंसर आपका 0/0 फॉर्म में आता है तो विच इज नॉट डिफाइंड वैल्यू, उसके लिए आपने एक और सोल्यूशन भी निकाला है, विच इज एल हॉस्पिटल रूल। ओके, सो माय ओनली पॉइंट हियर दैट अगर कहीं पे इन्फिनिटी आंसर आता है तो फंक्शन डिफाइन होता है। फंक्शन डिफाइन होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो इसलिए जब आप e raised to x का ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, अगर आपके पॉइंट से मुझे जाना है ना, तो मुझे यहाँ पे और इस साइड से कट ही करना होगा ना फंक्शन को। कभी आपने ऐसा ग्राफ देखा है क्या? x = a to x = b। आप हमेशा ड्रॉ क्या करते हो? डायरेक्टली एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो। इट मींस इट इज डिफाइंड एट -infinity पॉइंट आल्सो, इट इज डिफाइंड एट +infinity पॉइंट आल्सो। ठीक है, सो रिमेंबर दिस रिजल्ट। ये शायद आपने लिमिट अच्छे से नहीं देखा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। बट इन्फिनिटी इज अ डिफाइंड वैल्यू, यू डिफाइन दैट वैल्यू। एनीथिंग अपॉन 0 प्रोवाइडेड दिस नंबर इज नॉन जीरो इज व्हाट? इन्फिनिटी। ठीक है सर, अगर वही चीज हम करें इन्फिनिटी इंटू 0 कर दे तो वो भी एनीथिंग आ जाएगा ना, 1 2 3 4। इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड वैल्यू, तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है हमारे पास। हम इसको ऐसे लिखते हैं, करेक्ट ना? हाँ, यस सर। हाँ, और फिर इसको फिर एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं। सी एल हॉस्पिटल रूल आया ही इसलिए था क्योंकि ये जो नंबर्स है ना, ये इनका आंसर आपको पता ही नहीं था क्या है। आपको पता है कि 0/0 का आंसर क्या होता है? कैन यू कंसिडर इट एज 1? नो। तो आपको ये पता, क्योंकि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू 0/0 में आती है, अगर आप उसका ग्राफ प्लॉट करते हो ना, तब आपको समझ में आता है इस पॉइंट पे तो आंसर 10 आ रहा था। ग्राफिकली समझ में आता है, क्योंकि ग्राफिकली बस आपको देखने के कहां पे वो पॉइंट आता है, तो ग्राफिकली समझ में आता है यार उसका आंसर 10 आ रहा था। बट मैथमेटिकली ये सॉल्व नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका आंसर अगर आप कैंसिल करते हो, जो आपको पता है विच इज नॉट ट्रू, तो आप बोलोगे कि सर इसका आंसर 1 आता है। तो इसलिए तो हमने एल हॉस्पिटल रूल को हमने लिखी, वी इंट्रोड्यूस दैट एल हॉस्पिटल रूल, जो जिसका अगर आप यूज करते हो तो आपका आंसर फिर से वहां पे 10 ही मिलेगा। ठीक है, सो ओनली पॉइंट्स विच आर नॉट डिफाइंड आर दिस 0/0, infinity/infinity, और बाकी जितने भी है ना, ये इसके ही सब केसेस है। ओके, टोटल देयर आर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, 7 ऐसे फॉर्म से जो डिफाइंड नहीं है। ओके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1/∞? ये होगा आपको JEE में कहीं पे, तो इट इज नॉट डिफाइंड वैल्यू, ये डिफाइंड नहीं है। फिर उसके लिए आपने एक सोल्यूशन निकाला विच इज एल हॉस्पिटल रूल।
ठीक है, ओके। समवेयर विल कम अक्रॉस दिस पॉइंट आल्सो कि कैसे डिफाइन, मतलब फंक्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये लिमिट के टॉपिक में है आपको इन डिटेल में, ओके। बट अभी के लिए थोड़ा मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ क्विकली। तो एट द एंड 1/x अगर फंक्शन की वैल्यू कहीं पे इन्फिनिटी आती है, फिर से सुनो, फंक्शन की वैल्यू कहीं पे इन्फिनिटी आते हैं डजंट मीन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट ऑन दिस पॉइंट नाउ? फंक्शन इन्फिनिटी पे डिफाइन हो सकता है, और जो आपने किया है ऑलरेडी sin x when x tends to infinity, आपको ग्राफ तो समझ में आ रहा है ना क्या है उसका? Yes, आप कभी छोड़ देते हो क्या स्क्वायर ब्रैकेट करके? बाउंड करते हो क्या उसको? कभी नहीं करते हो ना, आप पूरा r कंसिडर करते हो। टोटल r मींस पॉइंट्स फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अभी आप बोलोगे सर वहां पे ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल में भी आप क्या लेते हो? टेंस टू ही लेते हो, करेक्ट ना? When you consider 0 to 1, तो आप लिमिट x टेंस टू 1 ही कैलकुलेट करते हो ना, टेंस टू 1, नॉट इक्वल टू 1 बट टेंस टू 1 क्या है, ठीक है। तो ये उसके पीछे लंबी थियरी है। तो अभी के लिए बस यही पॉइंट मुझे क्लियर करना था, दैट फंक्शन कैन टेक्स वैल्यू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। दिस इज व्हाट माय पॉइंट, ओके, क्लियर ना? सर 1/x चा डोमेन तुम्ही r सांगितलं का सर? नाही, त्याला आपण ह्या टॉपिक मध्ये आपण क्लोजेस घेतो, ठीक है। सो लेट मी टेक, आई जस्ट वांट अ डोमेन व्हिच कंटेन्स 0, दैट इज व्हाट माय पॉइंट, ठीक है। म्हणजे सर आयडियल काय म्हणजे लाईक 1/x चा डोमेन काय असतो ऍक्च्युअल मध्ये? r आहे ना तर नाही, तिथे r एक्सेप्ट 0 सांगतो सर, आम्ही तर असं स्टडी केलं सर. नो नो, इट इज r। फंक्शन की वैल्यू आपने इन्फिनिटी आ सकती है ना 0 पे? नाही सर, मग का असं केलं सर त्यांनी? मीन्स लाईक केलं r माइनस सर कर्ली ब्रैकेट्स मध्ये सर 0 केले त्यांनी, वो मीन्स कंटिन्यूटी का होगा रे, आप वही पॉइंट का प्रॉब्लम कर रहे हो। ये दिस इज रिगार्डिंग कंटिन्यूटी। अब ये कंटिन्यूस नहीं है, कौन से पॉइंट पे? व्हेन x टेंड्स टू 0, ब्रेक हो रहा है ना उस पॉइंट पे। हाँ सर, मग ठीक। तो वो कंटिन्यूटी पे था ना, कंटिन्यूटी इज डिफरेंट, फंक्शन वैल्यू इज डिफरेंट, क्लियर? हाँ यस सर, कंटिन्यूटी इज डिफरेंट, कंटिन्यूस नहीं है ना, आपका पॉइंट करेक्ट, इट इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x टेंड्स टू 0, एग्जैक्टली x टेंड्स टू 0, क्योंकि वो ब्रेक हो रहा है, आपको ग्राफिकली शो हो रहा है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अगर मैं 1/x² भी फंक्शन लेता हूं ऑन से r, ठीक है, तो 1/x² का भी ग्राफ शायद ऐसा कुछ आता है, ओके। मुझे जितना पता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, हाँ ऐसा कुछ आता है। इस पॉइंट पे भी आप बोल सकते हो कि वो ब्रेक हो रहा है x टेंड्स टू 0, सो इट इज नॉट कंटिन्यूस एट x टेंड्स टू 0 बट इट इज डिफाइंड एट x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो वो जो भी शायद आपने कहीं पे सर्च किया होगा ना, मे बी दैट रिजल्ट इज रिलेटेड विद द कंटिन्यूटी। आपका शायद 11th-12th में आपका ज्यादा फोकस कंटिन्यूटी पे ही था, सारे आपके फंक्शंस डिफाइन थे, सारे गिवन फंक्शंस आपके डिफाइन थे। अभी तक आपने जितना भी देखा है ना, सारे फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके आगे वो कंटिन्यूस है कि नहीं, वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उसमें प्रॉब्लम होगी आपको। तो उसमें देयर आर डिफरेंट कंडीशन जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि वेदर इट इज डिफरेंट, वेदर इट इज कंटिन्यूस और नॉट, वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। हाँ सर, ये लेक्चर आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? कर रहा हूँ जी सर, वो सर नेटवर्क इशू थोड़ा सा होता है इसके। ओके, हाँ हाँ ठीक है, नाउ इट इज क्लियर? यस सर, ओके, हाँ ठीक है। तो इसका ग्राफ में रखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/x, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ, बट अगर मैं सेम फंक्शन, ये एक एग्जांपल लेता हूँ और एक एग्जांपल लेता हूँ, सेम फंक्शन मैं अगर 2 to 3 पॉइंट पे डिफाइन करता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूटी, ओके, मैं इंटरेस्टेड हूँ अभी डिफरेंशिएबिलिटी में। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ विच इज -1/x² एंड विच इज डिफाइंड ऑन 2 to 3, सो वेदर इट इज डिफरेंशिएबल? यस सर, अभी कोई प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है ना। तो ये आप कंफ्यूजन कर रहे हो जो, ठीक है, क्योंकि शायद उस टाइम पे आपने टोटल रिजल्ट कंटिन्यूटी में लर्न किया, नाउ यू आर कंबाइनिंग दोज रिजल्ट्स विद द फंक्शन, तो उसकी वजह से हो रहा है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में अभी प्रॉब्लम होगी, इस केस में नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहां पे आपको इन्फिनिटी आंसर मिल रहा है, ठीक है। बिकॉज वी डोंट वांट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी स्लोप है तो वो फाइनाइट चाहिए। आई डोंट वांट इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी स्लोप, दैट इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो हियर f' of x equal to -1/x², hence f of x is
which is finite, you can say, which is finite. ठीक है, hence f of x is differentiable. ठीक आहे सर जे वरचं फंक्शन आहे ते डिफरन्शिएबल नाही ना सर, इन्फिनिट येते म्हणून. हां नाही, कारण it takes, because its slope become infinity na at x equal to 0, so it is not differentiable when you consider interval -1 to 1. -1 to 1 में 0 आ रहा था, इसलिए वो प्रॉब्लम हो रही थी. अभी मैंने 0 निकाला तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन भी कंटिन्यूस है और उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है. ठीक है, एंड आपको रिजल्ट पता है, इफ इट इज डिफरेंशिएबल देन इट हैज टू कंटिन्यूस. ठीक है, ओके गुड. या अभी यही चल रहा है ना, तो लेट मी गिव वन मोर फंक्शन फिफ्थ पे. अभी आप बोलो मुझे इसके क्या क्या रिजल्ट्स आपको पता. लेट मी कंसिडर mod x. नॉट डिफरेंशिएबल. हाँ, एट विच पॉइंट? सर बिकॉज इट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इंटीजर्स at 0. इंटीजर वैल्यू. यस यही ग्राफ है ना. यस सर. और आपने ये भी ग्राफिकली रिजल्ट देखा होगा, जहाँ पे भी ऐसे क्या बोलते हैं, शार्प एज आती है ना, जहाँ पे भी उस पॉइंट पे कभी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता. अगर आपका वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, उसका ग्राफ स्मूथ रहता है. स्मूथ मतलब लाइक दिस, स्मूथ कर्व रहती है. कहीं पे भी ऐसे शार्प एज नहीं आती है ना. करेक्ट ना, आप ऐसे आइडेंटिफाई करते हो ना डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसलिए आपका साइन फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है. स्मूथ कर्व है, कहीं पे भी ऐसे शार्प एज नहीं है. cos x फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है. ठीक है, सो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. करेक्ट ना, कहीं पे ब्रेक दिखाई दे रहा है? Yes sir, continuous. हाँ, so this is the function. So here f of x is continuous. Now let me take on R. हाँ, define on R. Real numbers. ठीक है. So it is continuous everywhere. But not differentiable at x is equal to 0, क्योंकि शार्प एज आती है. तो रफली ये भी एक पार्ट याद रखो कि अगर किसी फंक्शन में शार्प एज आती है देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन. ठीक है, सो आई थिंक दिस मच नॉलेज इज इनफ टू चेक वेदर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, डिफरेंशिएबल और नॉट. ठीक है, सो विद दिस नाउ आई विल टेक सम एग्जांपल्स ऑन रोल्स थ्योरम. ठीक है, जिसमें फिर से ये रिपीट होगा. सो एग्जाम्पल्स. क्वेश्चन 1. अभी मैं डायरेक्टली जो क्वेश्चन आ सकता है वही उस फॉर्मेट में देता हूँ. वेरी एक मिनट. हाँ ठीक है. वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन for the function x minus 1, x minus 2, x minus 3 on the closed interval 1 to 3 and अब ये सी का भी इसमें एक्चुअली कवर हो जाएगा, बट मैं देखता हूँ अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन उस पर है वेरिफिकेशन पे या उसमें ऐड करता. इफ सो फाइंड द अप्रोक्सीमेट. अभी आप एग्जैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट की भी जरूरत नहीं है. वैल्यू ऑफ सी. तो आपको अगर इसमें एमसीक्यू आ सकता है ना, तो वो इसी फॉर्मेट में होगा कि रोल्स थ्योरम का यूज करके सी कैलकुलेट करो. क्या होता है सी? सी इज द पॉइंट वेयर योर स्लोप इज 0, बट प्रोवाइडेड दैट फंक्शन मस्ट satisfy all the conditions of Rolle's theorem. तो उस केस में एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा इन बिटवीन दैट इंटरवल विच सेटिस्फाइज दिस. ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम. तो अभी फोकस करके अभी एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया. सो इन सोल्यूशन, ठीक है ना. सो पहले तो क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम. चेक करो क्या कैन वी अप्लाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस.
So what are the conditions for Rolle's theorem? तो उससे पहले let me first simplify this function. So what is given? F of x is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3. What is, sorry? Sir, this function is polynomial, so it is differentiable. हाँ, so let me just simplify this. Multiply करके लिखता हूँ मैं. Can you just tell me what is the, या ऐसे ही रखूँ? Sir, now then, ठीक है कि डेरिवेटिव लेने में भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट रिमेंबर दिस फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. अगर आप मल्टीप्लाई करते हो आपको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 मिलने वाली है यहाँ पे. ठीक है. सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर रोल्स थ्योरम? पहली कंडीशन क्या थी? अभी कैसे लिखना है वो एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट इज योर फर्स्ट कंडीशन? sir, f of x is continuous on closed interval 1 to 3. ओके ओके. सो तो उसका रीजन आपको क्या देना है? सिंस As f of x is a polynomial function. हाँ, सिंस गिवन फंक्शन is a polynomial function, ठीक है. therefore since it is a polynomial function, therefore your f of x is continuous on closed interval 1 to 3. okay, and also it is differentiable क्योंकि every polynomial function is continuous as well as differentiable है ना. it's continuous and differentiable. ये ऐड करना भूल गया कि मैं. and same for this है ना, for exponential function also and differentiable. so since it is polynomial function, so it is continuous directly. कहीं कोई भी लिमिट के रिजल्ट से वेरीफाई नहीं करना है. रीजन यही होगा कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है. ठीक है. hence it is continuous and f of x is differentiable on what? open interval 1 to 3. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप चाहो तो डेरिवेटिव लेके भी चेक कर सकते हो. ठीक है. एंड वो पॉलिनोमियल तो डायरेक्टली लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? नाउ वी हैव टू जस्ट चेक वेदर f of a equal to f of b or not. करेक्ट ना? तो मैं ऐसे नंबर में ही लिखता हूं ना तो जल्दी समझ में आएगा. 1 सेकंड. नाउ व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? आपको एंड पॉइंट कैलकुलेट करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of 1? एंड पॉइंट से चेक करना है. तो 1 आपका लेफ्ट एंड पॉइंट है तो वहां पे वैल्यू क्या है? 0. एंड व्हाट इज वैल्यू एट द राइट एंड पॉइंट? दैट इज 0. So it is 0. So it satisfies the third condition of Rolle's theorem also. So it is continuous, it is differentiable, and here f of a equal to f of b. Therefore, by Rolle's theorem, what? There exists point system. There exists point C. There exists a point C belongs to what? 1, comma 3. Open interval 1, comma 3. पेन प्रॉपर नहीं है. हाँ, 1, comma 3 such that C is equal to 0. हाँ, such that the f dash of C, f dash at C is equal to 0. बट आपको f of x पता है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? एंड फिर उसमें x इक्वल टू c में पुट करूंगा. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? 1. अरे f of x का डेरिवेटिव क्या आएगा? u into v into w. यस सर. हाँ सर, मैं तेरे आउट. हाँ, नहीं तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव लेना होगा. इट इज अप टू यू. क्या करें, सिंप्लीफाई करके लेना या u into v into w यूज करना है? आप बोलो मुझे. सर सिंपल के लेना जास्त इजी होईल सर. ठीक है, मैं आपको सिंप्लीफाई करूंगी. ठीक है. कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस? एक्स क्यूब करो और मुझे बोलो क्विकली. डू इट. डायरेक्ट क्लिक करके मुझे बोलो.
6x square plus 11x minus 6. वेरी गुड, इट लुक करेक्ट. ठीक है, तो ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिया क्योंकि फिर डेरिवेटिव इजी होगा. सो देयर बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C सच दैट 0 दैट इज f dash of C equal to 0. So what is the derivative? And put x equal to C. Take a derivative and put x equal to C. Can you tell me? तो पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 नहीं आता है ऊपर हम सॉल्व किए हुआ है. हाँ ये नहीं हाँ. बोलो. 3x square Just put x equal to C. So can I write directly? 3C square. समझ में आएगा ना? minus 12C plus 11 is equal to 0. Now just tell me the roots. Do it. इसके रियली आएंगे बट देखो क्या आते हैं. कैलसी में करके मुझे बोलो. What are your roots? Do it fast. 2.5. फ्रैक्शन में नहीं जनरेट हो रहा है क्या कैलसी में? 6 plus root 3/3. हाँ तो फ्रैक्शन में पहले लिख लेता हूं मैं. यही है ना, फिर माइनस हो गया शायद. करेक्ट है. हाँ तो अब इसके आगे आपको क्या देखना है, इनमें से कितने पॉइंट्स आपके इस इंटरवल में आते हैं. Those are the point where f dash of C is equal to 0. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है डेसिमल में? अभी शायद बोला था किसी ने 2.5. एंड इसकी वैल्यू क्या है? 1.4. So you can see this both point lies in this interval. तो इसके आगे बस इतना लिखना है, belongs to 1,3. ये दोनों पॉइंट्स आते हैं. ठीक है, डन. So these are the points where f dash of C equal to 0. तो आपने C भी कैलकुलेट किया. इसके आगे कभी कभी ये हो सकता है कि ये पॉइंट उसमें नहीं आ रहा तो इसको डिलीट करो. दिस इज द ओनली पॉइंट व्हिच लाइज इन दिस इंटरवल. ओके, तो सर, हाँ सर वहां पे एटलीस्ट 1 पॉइंट था या फिर ओनली 1 पॉइंट था? एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही कंपलसरी. एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं. यस सर, बट एक तो कंपलसरी मिलेगा. दैट इज द रीजन. रोल्स थ्योरम ये इंश्योर करता है कि एक तो पॉइंट आपको कंपलसरी मिलेगा जहां पे स्लोप 0 होगा. ठीक है. यस सर. नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट एग्जांपल जो आप अभी ट्राई करो. क्वेश्चन 2. verify Rolle's theorem for the function. सर, हाँ सर इसके आगे के एग्जामिनेशन से जैसे एमसीक्यू में ही होने वाले तो कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? अभी दोनों यूनिट के तो मैंने आपके साथ शेयर किए ना, इसके बस शेयर करता हूँ मैं आपके साथ. यस सर. वही क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे. मतलब आपको पता है वैल्यूज में चेंज होगा ही क्योंकि एवरी क्वेश्चन इज ड्राफ्टेड. सो 0 to pi. ओके, ट्राई दिस नाउ. सर हाँ सर अब ये साइकिल ऐसे ही चलने वाला है क्या? मतलब आई हुआ और एक वीक में एमटी, फिर एक वीक में वापस I2, फिर एक वीक में ईटी. ऑलमोस्ट ऐसे ही. तो एक और सर ईटी तो सर जैसे ऑफलाइन में होगा तो सर वो एमसीक्यू फॉर्म में होगा या फिर एमसीक्यू फॉर्म में? जस्ट यूर ईटी नहीं, सॉरी एमटी. अबाउट ईटी डिसीजन अभी होने वाला है. इफ इट इज ऑफलाइन विल फोकस मोर ऑन द ऑफलाइन पार्ट ऑब्वियसली. सो बट यू विल गेट दैट डिसीजन वेरी सून. यस सर. एमटी का क्या होगा, सिलेबस ऑलमोस्ट हमने ऑनलाइन कवर किया था. सो वी डोंट वांट टू कीप दैट एग्जाम इन ऑफलाइन मोड. ठीक है, तो अभी वो ऑनलाइन मोड में ही होगी. ठीक है, बोलो. ये साइकिल ऐसा ही चलेगा ना सर? हाँ, क्योंकि क्या होता है आपको पता है ना, फर्स्ट 2 यूनिट के बाद एक आई होगी, 3 यूनिट के बाद एक एमटी होगी. जैसे ही नेक्स्ट यूनिट हो जाता है, नेक्स्ट 2 यूनिट हो जाते हैं, अभी थोड़ा ब्रेक मिलेगा, नेक्स्ट 2 यूनिट हो जाते हैं एमटी के बाद अगेन 1 आई, और इमीडिएटली 1 यूनिट के बाद ईटी. तो आई के बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं रहता आपके पास क्योंकि 1 यूनिट का ही गैप रहता है. अभी एमटी के बाद 2 यूनिट का गैप होगा. सो यूनिट वाइज आप कंपेयर करके जा सकते हो. और आपको पता है विद इन 1 मिनट विद इन 1 मंथ 2.5 यूनिट हो जाते हैं. तो उस हिसाब से आप जा सकते हो.
Okay, sir. Thank you. So in this case also you have to first verify Rolle's theorem and also find C. If so, find C. Okay. सर सी पाई बाय 4 है का 0 to pi interval close. नहीं सर सी ची वैल्यू पाई बाय 4 येते का Yes, sir. Bye. हाँ हाँ करेक्ट Yes, sir. इफ सो फाइंड सी. ठीक है नहीं, मुझे रीजन चाहिए पहले क्या क्या अपने ऊपर लिखे. चलो अभी एमसीक्यू में तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हाउ यू चेक द कंटिन्यूटी. मैंने आपको पहले बोला कि कोई भी लिमिट की डेफिनेशन यूज नहीं करनी है. सो हाउ यू चेक द कंटिन्यूटी. तो उसके लिए मुझे पहले ये बोलो. हाँ बोलो. हाँ सर एक रैशनल फंक्शन है. सो रैशनल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट सर डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए. वेरी गुड डन. तो उतना ही. सो पहले इन जनरल लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स. हाँ तो ये रिमार्क पहले मैं आपको देता हूँ. इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल and g of x is continuous or differentiable. Okay, or differentiable with g of x is not equal to 0 for all x, है ना. वो नॉन जीरो चाहिए डिनोमिनेटर. हाँ then this f of x divided by g of x non-zero है, is also continuous or differentiable. तो this same result for differentiability also, same result for continuity also. ठीक है ओके. हाँ तो इसके आगे आपको बस क्या लिखना है. लेट मी कंसिडर f1x. f1x क्या है sin x and f2x is e raised to x. ओके since ऐसे बोल सकता हूं मैं are continuous and differentiable everywhere ना. इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एवरीवेयर sin x आपको पता सारे पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूअस है. sin x आपको पता है सारे पॉइंट्स के लिए डिफरेंशिएबल है. सेम फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. hence what is your function? f of x is equal to sin x upon e raised to x is continuous on close interval 0 to pi. Next same statement, differentiable on what? Open interval 0 to pi. And now third condition, calculate at end points. So what is f of 0 and calculate what is f of pi. 0 सर. कैसे किया आपने ये? 0. हाँ अभी या तो ये ट्रिवियल है. sin 0 is 0 and e raised to 0 is 1. Okay, so 0 and what is pi? Same. Correct. यहीं पे भी आप चेक कर सकते हो. Done. So by Rolle's theorem you can find C. So here we'll stop today. We'll continue this topic in next lecture. Hardly we'll take 1-2 more example and then we'll start the next topic, which is Lagrange's mean value theorem. Okay. Sir. हाँ. सर इसकी रिकॉर्डिंग डाल दीजिए. Yes, I will share. काफी करो. Yes. सर